ये उद्बोधन। और अब इस श्रृंखला में आप सबको बताते चले कि जिला पुरातत्व एवं राजगढ़ पर्यटन को अगर बात करें, एक कॉफी टेबल बुक बनाया है जो यहाँ पे अगर बात करें हमारे जो पर्यटन की तमाम यहाँ जो संभावनाएं हैं, जिला प्रशासन, कलेक्टर सर और उनकी कोशिशों के द्वारा यहाँ के पर्यटन को कैसे विकसित किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका विमोचन कर रहे हैं। जोरदार तालियां। जो पर्यटन के स्थल हैं, जलपा माता, नरसिंहगढ़ का पोर्ट हो, करेदी माता का टेम्पल हो, चाहे हमारा भैंसवा माता की विरासत हो, और साथ ही साथ आज एक सोशल मीडिया हैंडल का भी अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी, जो जिले के हमारे अगर बात करें सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे हमारे यहाँ जिले की पहचान को पूरी दुनिया में स्थापित किया जाए। अब समय है हम सबके बीच कि प्रदेश के ऐसे विकास के शिल्पकार को हम रिमोट के माध्यम से आग्रह करें कि आज 40 अलग अलग विभिन्न विकास के कार्यों की, जिसमें अगर देखें 17 कार्य लोकार्पण के 105 करोड़ एवं 23 कार्य भूमि पूजन के 269 करोड़, 352 करोड़ की बड़ी सौगात देने के लिए सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी तालियां जोरदार बजाएं। विकास को नई गति दे रहे हैं। सर्वांगीण और समृद्ध विकास राजगढ़ की सुनिश्चित हो, ये भाव आपके नेतृत्व में समाहित है। आइए हम सब ऐसे परिश्रम की पराकाष्ठा से बिना रुके और बिना थके मध्य प्रदेश के नारी सशक्तिकरण, किसान कल्याण, युवा, गरीब सभी वर्गों के कल्याण के भाव लेकर के, जल गंगा संवर्धन के भाव से पूरे राष्ट्र में मध्य प्रदेश की एक यशस्वी नेतृत्व की छवि लेकर मैं अपनी जोरदार तालियों से आप सबसे आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और जोरदार तालियों से जो सनातन के स्वर भी हैं और जो विरासत से विकास के भाव भी हैं जिनके नेतृत्व में, आइए तालियों के साथ आमंत्रित करें प्रदेश के मुखिया का उनके यशस्वी और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। बोलिए हमारे आज के यहाँ इस कार्यक्रम में भैंसवा माता की, जालपा माता की और महाकाल के पूरे परिक्षेत्र में आपके जनप्रतिनिधि को बाबा ने आशीर्वाद देके वहां का प्रभारी मंत्री बनाया, तो महाकाल महाराज की भी जयकार करना चाहिए। तो गगनभेदी नारे से बोलो महाकाल महाराज की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। आज का ये दिन जल गंगा संरक्षण संवर्धन अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जल संरक्षण के काम पूरे देश में चल रहे हैं, और इस मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता और जिनके मंत्रालय में ग्रामीण क्षेत्र में पूरा ये अभियान का नेतृत्व किया, नगरीय क्षेत्र में श्री कैलाश जी भाई साहब और ग्रामीण क्षेत्र में माननीय प्रहलाद जी भाई साहब, मेरी अपनी ओर से सरकार के माध्यम से सभी प्रकार से जल संरक्षण का जो काम कर रहे, तो माननीय प्रहलाद पटेल जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब, आपके अपने लोकप्रिय नेता और हमारी सरकार के मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल जी का भी अभिनंदन करें। जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमान मोहन नागर जी, माननीय सांसद जिनने डिमांड अभी की है, मैं थोड़ा विचार कर रहा हूं, माननीय रोडमल जी नागर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान माननीय विधायक हजारीलाल दांगी जी, माननीय विधायक मोहन शर्मा जी, माननीय विधायक अमर सिंह यादव जी, माननीय प्रदेश कार्य समिति के सदस्य दिलवर यादव जी, मोना सुस्तानी जी, ज्ञान सिंह गुजर जी, हमारे सबके आदर के केंद्र बद्रीलाल काका जी, बद्रीलाल यादव जी, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक माननीय रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व विधायक पूरन सिंह पंवार जी, पूर्व विधायक राज्यवर्धन सिंह जी, और इस अवसर पर मंच पर मौजूद सभी हमारे नेतागण और आप सब, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जल गंगा संरक्षण अभियान सच में हमारा तो अपनी संस्कृति के माध्यम से जल के बिना जीवन की कल्पना करना भी बेकार है, और ये बात सही है कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति का आधार, जहां इस पृथ्वी में
अगर प्रत्यक्ष रूप से भी साइंस की दृष्टि से भी माना गया है तो सबसे पहले जल जीव आए और जल जीव धीरे 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 करते करते कोई नभचर बने, कोई अपने थलचर बने, कोई हवा में उड़े, कोई पृथ्वी पे आए, कोई जल में रह गए, लेकिन इससे पूरी प्रकृति के अंदर। और इसीलिए हम सबके जीवन में भी जैसे हमको माँ बाप सदैव लालायित करते हैं, हम उनको माँ बाप हमको सदैव श्रद्धा और आकर्षित और उनके आशीर्वाद की इच्छा होती है। हमारी सारी थकान, सारे कष्ट मिट जाते हैं। ऐसे ही रोज व्यक्ति के जीवन में जब तक वो स्नान नहीं कर ले, ये जो ताजगी आती है, ये जो जल में स्नान करने का जो महत्व है वो उसी से जुड़ता है। हमारे इस पृथ्वी पे अवतरण की कहानी जल से जीवन की है। इसलिए जल की रचनाएं नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, बाढ़ वाली नदी, आपका मन भले ही निराशा में हो या आनंद में हो, जहां आप जल की रचना देखोगे वो आपको अपने आप आनंद में डुबा देगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम तो हिमालय से गंगा सागर तक, ये गंगोत्री से गंगा सागर तक की कहानी वाले लोग यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री का। और जहां ये बात हो रही है, मैं ये देख रहा हूं, ये सब गंगा बेसिन का इलाका है। कभी कभी हमको ध्यान में नहीं आता, चाहे आपकी पार्वती, काली सिंध, चंबल, गंभीर, क्षिप्रा, ये सब नदियां हमारे यहां से धीरे धीरे जाके चंबल मैया में मिलती और चंबल मैया आगे जाकर के यमुना में मिलती और यमुना आगे जाकर इलाहाबाद में गंगा में मिलती। तो हमारा ये गंगा का पूरा क्षेत्र है, इसलिए हमने इस अभियान का नाम ही जल गंगा रखा है, क्योंकि गंगा के नाम से रखते ही हमारी पवित्रता भी और हमारी प्रतिबद्धता भी, हमारे जीवन में पंच तत्वों का महत्व। इसलिए सनातन संस्कृति में कोई भी पूजा पाठ, कोई विधि विधान, कोई भी काम अगर जल हाथ में नहीं लो, जल का पात्र नहीं हो, तो ऐसा लगता सब अधूरा है। दुनिया के लोग अब जल और बाकी 5 तत्वों की बात समझने लगे, लेकिन हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने, और हमको तो आनंद आता, लाडली बहनाएं बैठी है, जब ब्याह शादी और गंगा माता क्या आती है, नरेल फोड़ फोड़ के परेशान हो जाओ, गंगा माता मानती नहीं है, क्या आनंद आ जाता है। हमारे लिए ये जो अदृश्य और दृश्य दोनों प्रकार का जो आनंद आता है, गंगा पूजन के बिना कैसे आनंद आ सकता है। और गंगा जी गया तो गया, ये हमारे जीवन का सपना होता है। आदिकाल से अब तो अपने बहुत अच्छे साधन हो गए, लेकिन पहले 4 धाम की यात्रा में जब तक कोई नहीं जाए और जो जाए उसको धूमधाम से ही विदा कर देते थे कि आया तो आया, नहीं तो गया तो गया। हमारे लिए भगवान के देवता का नाम भी गया ही कर दिया और गांव का नाम भी गया कर दिया। हमारे बीच आज जब मैं जल संवर्धन की बात कर रहा हूं, तो ये बात देखो आप आनंद के साथ कि जल के अंदर वो 5 तत्व में से हर 5 तत्व में 4 तत्व छिपे हुए हैं। जल तत्व के अंदर भी, जल में ही वायु भी है, वायु के बिना हमारा पानी भी मर जाता है। इसलिए नदी का बहता पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। और हमारे लिए अब तो ये अपना घर में चलने वाला एसी भी, जब एसी से वायु से पानी निकाल लेते हैं, तो ये जो अंदर का समय आया है, पृथ्वी माता के लिए भी ऐसे ही जल का ऊपर भी और नीचे भी जलावरण की जरूरत है। हमारे जीवन में भी इस शरीर में 70% से ज्यादा जल राशि है। इसलिए चेहरे के ऊपर भी अगर अंदर के पानी की कमी हो जाए तो चेहरा पीला पड़ जाता है। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी मोती का चला जाए तो मोती किसी काम का नहीं, चेहरे का पानी चला जाए तो चेहरे में अपने आप आपकी निराशा दिख जाती है। और जीवन से भी जल की जैसे खेच लगी
तो अपना पूरा नगर गांव सब दूर हाहाकार मचता है। हे भगवान, परमात्मा कृपा करना, अगला साल सुधारना है तो जल की राशि होना चाहिए। इसलिए चारों तरफ पानी की महत्ता के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये पार्वती, काली सिंध, नेवज, अजनार, इन नदियों के आशीर्वाद से और कपिल मुनि के तप से जो क्षेत्र सिंचित और उनके तप के तपोबल से आशीर्वाद पाने वाला राजगढ़ आज सबसे अच्छे जल रचनाओं वाला क्षेत्र बना। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। पूरे देश के 700 से ज्यादा जिलों में जहां सर्वाधिक अच्छा काम हुआ है, ऐसे जिलों के अंदर 10 जिलों में मुझे इस बात का गर्व है, हमारे 6 जिले मध्य प्रदेश में हैं और 6 जिले में राजगढ़ भी है। जोरदार अभिनंदन करें ये राजगढ़ वालों का, अपना उनकी मेहनत का, उनकी भावनाओं का। हमने गुड़ी पड़वा, विक्रम संवत प्रारंभ होता है, वो विक्रमादित्य जो राजा विक्रम के नाते से जाना जाता है, जो सुशासन की उन्नत मिसाल है, तब से लगाकर गुड़ी पड़वा और 30 जून तक हमारी सरकार के तीसरे साल में भी लगातार जल संरक्षण के काम हम करते जा रहे हैं। हमारे बाप दादा पुरखों ने अपने तमाम प्रकार के प्रयत्न से नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, ये सब जल रचनाएं बना के दी, जिसके कारण से हमको ये वर्तमान का आनंद मिला। अब हम सबका दायित्व है पुराने कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, नहर, झरने, नदी के उद्गम, उनको भी संभाल के रखे, उनको पुरानों को भी संभाले और नए भी बनाए। ये दोनों चीजों को जोड़ करके ये जलगंगा संरक्षण अभियान की कल्पना की गई थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 19 मार्च से 30 जून तक लगभग 100 दिन में 10,514 करोड़ की लागत से 3,62,000 से अधिक ये हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, छोटे कूप, अमृत सरोवर, इन सबका पुनरुद्धार किया। जोरदार अभिनंदन करें इतने बड़े अभियान के लिए। बड़े राज्यों में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश आज इसमें टॉप में पहुंचा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब तो बरसात का पानी भी छत पे आए तो उसको सहेजने के लिए भी ये अभियान चल रहा है। नालों की सफाई करने का काम भी, नदी के पुनर्जीवन का काम भी और जल संसाधनों को समृद्ध बनाने का काम भी वर्तमान में चल रहा है। इस पूरे ऐतिहासिक अभियान में राजगढ़ ने भी 341 करोड़ 22 लाख से अधिक लागत के आपने विकास के काम भी किए, 30 से ज्यादा, उनका भी लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके इस पूरे अभियान में आपका भी मैं स्वागत करता हूं। तो जल संरक्षण तो हो ही रहा है, लेकिन आज लगभग 247 करोड़ 40 लाख के 14 भूमि पूजन और 100 करोड़ से अधिक लागत के 17 कार्यों का लोकार्पण, जिसमें जीरापुर का सांदीपनी स्कूल भी है। मार साहब चिंता मत करो, जोरदार ताली बजाओ। सांदीपनी स्कूल, क्या सांदीपनी स्कूल बन रहा है। भगवान कृष्ण का वो काल 5000 साल पुराना, जब गरीब और अमीर की दोस्ती का एक अद्भुत स्थान बना था। स्कूल के अंदर की दोस्ती भी, आप भगवान कृष्ण को अलग अलग रूप में जानते हैं, लेकिन एक दोस्ती ये भी याद रखना कि स्कूल के समय भी कोई दोस्त बने, चाहे वो अपनी जीवन की कठिनाई में कोई कारण से पिछड़ जाए। भगवान ने द्वारका में भी अपने सुदामा को पहचाना। जोरदार अभिनंदन करें ये भगवान कृष्ण का काल, और उनकी परेशानी को पहचान करके भगवान गोपाल कृष्ण ने उनको मुंह पे भी नहीं आने दिया कि उनकी परेशानी क्या है। उनके चावल की छोटी सी पोटली हाथ में लेकर भगवान कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं सुदामा, तुम आनंद करो। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना सुदामा की आत्मा अंदर से, क्या करूं, घरवाली परेशान, बच्चे का ब्याह करना, मकान का झोपड़े की हालत खराब।
वो कृष्ण भगवान के बारे में सोचते कि ये कन्हैया पुराना ही